Hi everyone, welcome back to the new episode of Sure Short Series Season 2.0. What is this series all about? If you want to know, you can go back to the first part and उसके पहले भी इंट्रोडक्टरी एक छोटा सा वीडियो मैंने अपलोड किया था कि क्या है ये, क्या इसमें आपको मिलेगा, वो सब कुछ आपको पता चलेगा. बस इतना समझ लीजिए कि इससे बेहतर तरीका आपके पास रिविज़न करने का, मार्क्स पाने का 10 मिनट के अंदर शॉर्ट मार्क्स मिल रहे हैं. ठीक है, रिवीजन हो रहा है आपका और फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन. मतलब कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना, आपको बोले कि कोई जगह इकट्ठा करके दे दे आपको, तो वो मैं आपके लिए कर रही हूँ. दैट टू इन एन इलेबोरेटिव मैनर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उसको इलेबोरेट करके उसको समझा के. तो इतनी सी बात है. ठीक है, सब कुछ समझना है, सब कुछ पढ़ना है, जितने भी सेशंस हैं उन सबको देखना है, एक भी छोड़ना नहीं है. चलिए, सो दिस इज़ पार्ट 4. ओके, लेट्स बिगिन. यहाँ पे बात हो रही है कि प्रोटीन सब यूनिट्स इन साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन वापस से आपसे कई बार पूछा जा चुका है आपके CSIR एग्जाम में, है ना, कि जो प्रोटीन सब यूनिट होती हैं साइटोस्केलेटल फिलामेंट में वो कौन कौन सी होती है. तो लेट्स से माइक्रो फिलामेंट्स के लिए अगर मैं बात करती हूँ एक्टिन, MREB. ठीक है, एक्टिन कहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे हैं? फंजाई में, प्लांट में, एनिमल में. और MREB जो है वो आपका होता है रॉड शेप बैक्टीरिया में. तो एक बार ये क्वेश्चन आपसे CSIR में पूछा गया था कि एक्टिन का जो प्रोकैरियोटिक उसका जो ये है, मतलब काउंटर पार्ट है, वो कौन है इनमें से. ये MREB जो है वो प्रोकैरियोट में मिलता है, तो उसका यूकैरियोट्स में काउंटर पार्ट कौन होता है. तो यहाँ पे आपको अगर एक्टिन पता है तो सिंपल आपका क्वेश्चन निकल जाएगा. फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, मोटिलिटी एक्टिन का काम है, और MREB का काम है विड्थ कंट्रोल. ठीक है, फिर आते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स के ऊपर. तो यहाँ पे है ट्यूब्यूलिन अल्फा एंड बीटा एंड देन FTSZ. ठीक है, आप देखोगे ट्यूब्यूलिन अल्फा बीटा फंजाई, प्लांट, एनिमल. FTSZ बैक्टीरिया में वापस से मिल रहा है. सेल ये क्या करता है? स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है. मोटिलिटी, सेल पोलैरिटी, बैक्टीरिया में सेल डिवीजन में मदद करे. ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट इट इज़ लेमन्स, डेस्मिन, केराटिन, वाइमेंटिन, अदर. ठीक है, एंड देन MSP. तो लेमन्स के बारे में बात करेंगे तो प्लांट और एनिमल में मिलता है. सपोर्ट फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कई बार सवाल पूछा जा चुका है, यहाँ से भी सवाल आपका आ चुका है एग्जाम में. ठीक है, दिस स्लाइड इज एक्सट्रीमली रेलिवेंट. सपोर्ट फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके लिए आपको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से. ठीक है, मतलब ये सपोर्ट देता है आपको. पता, आपने देखा होगा अगर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, तो उसके जो इनर मेम्ब्रेन है उसके पास में अंदर की तरफ कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं. इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ साइटोस्केलेटल फिलामेंट विच इज़ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस विच इज़ इंटरमीडिएट फिलामेंट. ठीक है, लेमन ये प्रोटीन है. देन डेस्मिन, केराटिन, वाइमेंटिन, अदर्स, ये आपके एनिमल में पाए जाते हैं. सेल एडहेशन में मदद करते हैं. ठीक है, फिर है MSP, नेमेटोड स्पर्म. ठीक है, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है बेटा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस होता है. तो लेट मी जस्ट इलेबोरेट इट अ बिट. सो लेट्स से दिस इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, आपको पता है कि जो भी सेल है, ठीक है, इसको ऑफ कोर्स ये पूरा आपका सेल है. ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ कि सेल एक एनक्लोज्ड एंटिटी है. ठीक है, इट इज़ अ क्लोज्ड एंटिटी एनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक, नाउ आपको ये पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसा है? क्वाजी फ्लूइड है. तो वो क्या कर सकता है कि वो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. मतलब कि जो भी जिन चीज़ों को बाहर भेजना होगा सेल से, वो सेल्स के बाहर जाएंगी. जो चीज़ों को सेल के अंदर ज़रूरत होगी वो सेल के अंदर आएंगी. ठीक है, कैसे हो सकता है ये सब? आई एम श्योर आपको पता है. डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके थ्रू. ठीक है, कुछ प्रोटीन्स के थ्रू होते हैं. प्रोटीन्स के थ्रू जाते हैं मॉलिक्यूल्स जो कि लार्ज होते हैं या फिर पोलर होते हैं या फिर चार्ज्ड होते हैं. ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं होते, मतलब स्मॉल, अनचार्ज्ड, नॉन पोलर, तो वो कई बार आपका नॉर्मली मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ करके भी चले जाते हैं. ठीक है, तो उसी बेसिस पे एक बात आती है कि किसका जो मूव करने का जो स्पीड है वो कैसी है. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है. सबसे पहले G विच इज़ गैसेस, सबसे आराम से गैसेस निकल जाएंगी. CO2, N2O2. आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में. पूछते कैसे हैं? पूछते ऐसे हैं कि आपको बोलेंगे कि अरेंज कीजिए. आपको बहुत सारे इनमें से नाम दे दिए जाएंगे और उनको आपको अरेंज करना होगा. ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में.
तो सबसे पहले गैसेज आएंगी, सबसे फास्ट ये आपका ट्रैवल कर जाएंगी ईजिली। फिर आता है स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल। एक तो स्मॉल है उनकी प्रॉपर्टी, फिर अनचार्ज्ड होना चाहिए, एंड देन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, गैसेस के बाद में आएगा नॉन पोलर, सबसे पहले नॉन पोलर। सो हियर इज गैसेस, ठीक है, देन देयर इज नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर के बाद में आता है आपका स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर, ठीक है। तो अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स है ना, तो अनचार्ज्ड हो गया, और मतलब यहाँ पे ऑफ कोर्स नॉन पोलर पहले होगा, पोलर उसके बाद में आएगा, पोलर में फिर अनचार्ज्ड, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स बोल सकती हूँ, एंड देन उसके बाद में चार्ज्ड, ठीक है, एंड देन फाइनली आपके आते हैं आयंस। तो ये आपका जो ऑर्डर है ये इस तरीके से होता है। तो आप इसको याद रख सकते हो, गुच्ची, आई एम श्योर आप लोगों ने उसका ब्रांड का नाम सुना होगा, ठीक है। तो गुच्ची में बस आप उसके बाद में एन लिख दे रहे हैं, जी और यू के बीच में एन लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो नूची, जी नूची, तो what howsoever you want to remember it you can remember it, but for me I'm just giving you this trick, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हो। बाकी आप यहाँ देख सकते हो दिस इज़ इम्परमिएबल, तो प्रोटीन्स की मदद लगेगी इनको क्रॉस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ मेजर लिपिड कंपोनेंट ऑफ सिलेक्टेड बायोमेम्ब्रेन्स। अगेन आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन कौन से मेजर लिपिड कंपोनेंट होते हैं सिलेक्टेड बायोमेम्ब्रेन्स के। आप यहाँ देखोगे फॉस्फेटाइडिल कोलिन, फॉस्फेटाइडिल एथिनोलामीन प्लस सेरीन, स्फिंगोमाइलिन एंड कोलेस्टेरॉल, ठीक है। ये आपकी चीज़ें पाई जाती हैं, लिपिड्स के टाइप हैं ये सारे, और ये कोलेस्टेरॉल, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल रहा होता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन एरिथ्रोसाइट, आरबीसी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का ना कंपोनेंट दिया गया है, अगर आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो, कि कौन सा ज़्यादा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किस मेम्ब्रेन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन में कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा या सबसे कम मिलता है। ये दो चीज़ें, हाईएस्ट और लोएस्ट, ठीक है। आपको इन पे बस ध्यान देना है, बाकी एवरीथिंग इज सॉर्टेड, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। इनके जो मतलब ये आपको यहाँ पे इनके शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं, आप जिनको नहीं पता है वो उनको इसको रेफ़र कर सकते हैं फुल कंप्लीट डिटेल्स के लिए, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, इफ़ यू वांट मी टू शेयर सम मोर चार्ट्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। जिन लोगों ने भी मुझे अभी तक सजेस्ट किया है, थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर आपके टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट करूँगी एज सुन एज पॉसिबल। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझ जैसे इंसान को इंस्पायर करता है। अगर आप लोग मुझे प्यार दोगे, अगर आप लोग मुझे मेरे काम को थोड़ा सा ये करोगे, क्या बोल सकते हैं उसको, कि होता है ना कि कई बार जब आपके काम को करेक्ट अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन मिलता है, या जो जिसके लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हो वो वहाँ तक वो पहुँच रहा है, तो डेफिनेटली आप और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम आईडी है, आप देख सकते हैं @dgoswamiji6 और bio_dg army, इस पर जुड़ जाइए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नहीं जुड़ोगे तो पाप लगेगा सच में, ठीक है। और इंस्टा आईडी आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। तो टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखिए, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। बाय बाय।